हेलो फ्रेंड्स। तो आज बात करते हैं हम लोग पाथफाइंडर के चैप्टर नंबर 1 की क्वेश्चन नंबर 37 की। तो देखते गया है कि एक रॉड है जो इस दीवार के सहारे पे खड़ी हुई है। ठीक है, और ये सरफेस जो है वो स्मूथ है और ये वाली सरफेस भी स्मूथ है। रॉड जो है वो फ्री टू स्लाइडिंग है। अच्छा, ये वाला पार्ट जो है हमारे पास में, ये वाला पार्ट आगे की तरफ v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है और इस पर एक इंसेक्ट u वेलोसिटी से चढ़ना स्टार्ट कर देता है। ये सिचुएशन हम लोगों को यहाँ पर दी गई है। अब बात करते हैं इसमें पूछा क्या है, समझ गए होंगे सिचुएशन। अब इसमें ये पूछा है कि बताओ जब ये इंसेक्ट ऊपर चढ़ रहा होगा तो इसकी जो ग्राउंड से हाइट रही होगी वो मैक्सिमम कब हुई होगी और मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है जिसके अंदर हमने देखा कि बी वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर ये रॉड का जो ग्राउंड से लगा हुआ पॉइंट है, ये वी वेलोसिटी से आगे की तरफ स्लाइड कर रहा है। अच्छा, जब ये पॉइंट आगे की तरफ स्लाइड करेगा तो ये वाला पॉइंट भी नीचे स्लाइड कर रहा होगा, किसी और वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा होगा, और इस पर एक इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट पी है जो इस रॉड पर, इस वाली रॉड पर यू वेलोसिटी से रॉड के रेस्पेक्ट में ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि आफ्टर टी टाइम, अगर हम लोग टी टाइम के बाद बात करें तो बात करें भाई कि आफ्टर टी टाइम। अच्छा, आफ्टर टी टाइम ये रॉड का ये वाला जो पॉइंट है ये कितना मूव किया होगा, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय पॉइंट बी। तो जो पॉइंट बी की जो डिस्टेंस होगी एस बी बोल देते हैं इसको, और ये हो जाएगी वीटी, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस हो गई ये वीटी डिस्टेंस हो गई। ठीक है, ये कितना आगे बढ़ गया, वीटी आगे बढ़ गया। अच्छा, अब इस रॉड पर ये जो इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट कितना चल चुका होगा, ये रॉड पर जो ये इंसेक्ट है ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो डिस्टेंस मूव्ड बाय इंसेक्ट, जो इंसेक्ट ने डिस्टेंस मूव की होगी तो s इज इक्वल टू यूटी। तो इंसेक्ट ने कितने डिस्टेंस की मूव की, यूटी, तो ये डिस्टेंस यूटी हो गई। अच्छा, ये डिस्टेंस यूटी हो गई। अच्छा, ये रॉड जो है वर्टिकल थी और वर्टिकल से स्लाइड करना स्टार्ट की है, वर्टिकल से स्लाइड करना स्टार्ट की है, तो किसी इंस्टेंट पर ये जो एंगल रहा होगा ये एंगल थीटा है या नहीं। तो अगर इसकी ये जो डिस्टेंस यूटी है तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा। तो ये जो हाइट हो जाएगी ये h हो जाएगी। तो क्या हम लोग हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो डिस्टेंस ut है ये एक हाइपोटेनियस हो गया, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में जाएगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल में जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ इंसेक्ट h इज इक्वल टू यूटी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यूटी साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे अननोन हो गए, टी भी अननोन है, थीटा भी अननोन है, तो हम लोगों को इस थीटा को हटाना पड़ेगा। थीटा को कैसे हटा सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। अच्छा, हम लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है कि ये जो डिस्टेंस है वो एल है। कितने डिस्टेंस है, एल। तो एल है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा एल cos थीटा। और मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये जो एल cos थीटा है वो वीटी के इक्वल होगा, देख पा रहे होंगे तुम लोग डायग्राम में। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एल cos थीटा इज इक्वल टू वीटी। ठीक है, तो मेरे पास में यहाँ पर आ गया cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू वीटी अपॉन एल। ठीक है, अगर cos थीटा मेरे पास में मिल गया है तो क्या मैं साइन थीटा की वैल्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि हाइट देखो, हाइट में हम लोगों को साइन थीटा की वैल्यू लिखनी है, तो मैं लिख सकता हूँ यू टी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि मैंने हाइट को 1 अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे लिखा। अब कॉस थीटा की अगर वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पर मेरे पास में जो हाइट का फंक्शन आ जाएगा यू टी अंडर रूट 1 माइनस वी टी बाई एल का स्क्वायर। तो मेरे पास में ये हाइट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है। ठीक है, क्या आ गया मेरे पास, हाइट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब देखो मुझे मैक्सिमम हाइट चाहिए तो मुझे वो टाइम निकालना पड़ेगा जब हाइट मैक्सिमम होगी। तो वो टाइम अगर मुझे मिल गया तो टाइम की वैल्यू पुट करते हैं, मेरे पास में मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। वो कैसे करते हैं, सब लोग जानते हैं कि मैक्सिमम मिनिमा हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर हाइट का डिफरेंशिएशन कर दूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं हाइट का जो डिफरेंशिएशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास में डी एच बाई डी टी। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने ये लेंथ जो है बाहर निकाल लिए, तो u बाई एल मेरे पास में कॉमन आ जाएगा। अंडर रूट प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो टाइम का डिफरेंशिएशन हुआ, तो टाइम का डिफरेंशिएशन तो 1 आ जाएगा, और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर ये रह जाएगा, प्लस अब टाइम कांस्टेंट और इसका करेंगे तो ये जो पावर है हमारे पास में, पावर का 1/2 आगे 1 माइनस वी स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर भी आएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लिया था हम लोगों ने, एल स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर 1/2 माइनस 1। ठीक है, 1/2 माइनस 1 हो गया मेरे पास में इनटू, अब ये जो अंदर वाली टर्म है इसका भी डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा राइट में शिफ्ट कर देते हैं, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब ये अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन अगर मैं करूँ तो ये आ जाएगा एल का तो 0 माइनस 2v स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास डिफरेंशिएशन। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और इस सबको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन 0 करना होता है। तो u अपॉन एल ये हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, और माइनस इधर आ जाएगा माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये फंक्शन बन गया, इसको 0 करना है तो एक काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगा u बाई एल, एलसीएम लिया मैंने,
एल स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। देखो इसमें अगर ये टर्म को जीरो होना है तो डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं हो सकता, किसको जीरो होना पड़ेगा, न्यूमरेटर को जीरो होना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर को जीरो कर दें तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस टू वी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो टी की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में एल अपॉन अंडर रूट टू वी आ जाएगी। तो इतना टाइम हो जाएगा। अच्छा इतना टाइम होगा तब हाइट क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। पर इस ये टाइम जो है, अब देखो इस टाइम पर हाइट मैक्सिमम होगी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में दो स्थिति बनेगी। दो स्थिति क्या बनेगी, देखो दो केस हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखो ये जो टाइम आया है, अगर मान लो देखो ये इंसेक्ट जो है रॉड पे चढ़ रहा था, ठीक है, इंसेक्ट कहाँ पर चढ़ रहा था, रॉड पे चढ़ रहा था, तो हमें पता लगा कि इस टाइम पर जो है हमारे पास में हाइट मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो ये टाइम आने से पहले ही इंसेक्ट इस एंड पर पहुंच गया हो तो, नहीं समझे, ठीक है, मान लो ये टाइम हमारे पास में एल अपॉन रूट टू वी, लेकिन ये इंसेक्ट जो है, ये इंसेक्ट रॉड पर यू वेलोसिटी से चढ़ रहा था और रॉड की लेंथ कितनी थी, एल थी, ठीक है। अब इस इंसेक्ट को पहले ये देख लेते हैं बी से ए जाने में कितना टाइम लगेगा। इस इंसेक्ट को ए से बी तक जाने में जो टाइम लगेगा वो बोल सकते हैं एल डिस्टेंस चलना है यू इंटू टी, तो टी इज इक्वल टू एल बाई यू। इतने टाइम में ये इंसेक्ट ए से बी पहुंच जाएगा। ए से बी जो इसको एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में, इस एंड से दूसरे एंड तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो अगर इस टाइम से कम है, इसका मतलब इंसेक्ट बीच में कहीं होगा, बीच में कहीं होगा, तो बीच में जो कहीं होगा वो हाइट जो होगी बीच में, मतलब रॉड पर कहीं होगा, दूसरे एंड पर नहीं पहुंचा है, तो जो हाइट होगी वो हमारे पास में जो रिजल्ट हमने निकाला उससे आ जाएगा। लेकिन अगर ये टाइम इस टाइम से कम है तो मतलब इस फॉर्मूले से जो हाइट मैक्सिमम आएगी उससे पहले तो इंसेक्ट यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा तो मैक्सिमम हाइट क्या रहेगी, यही रहेगी ना इसकी मैक्सिमम हाइट, ठीक है, इंसेक्ट की मैक्सिमम हाइट तो यही रहेगी। तो दो केस यहाँ पर बन सकते हैं। तो केस वन क्या है, केस वन ये है कि इंसेक्ट दूसरे एंड तक नहीं पहुंचता है, रॉड पर कहीं बीच में ही है, तो हम बोल सकते हैं कि इफ जो टाइम है एल बाई रूट टू वी वो कम है एल बाई यू से, जल्दी जल्दी मैक्सिमम हाइट होगी, वो दूसरे एंड पर नहीं पहुंच पाया, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि u इज लेस देन रूट टू वी, मतलब वेलोसिटी जो रॉड का लोवेस्ट पॉइंट है इसके फिसलने की वेलोसिटी के रूट टू टाइम्स से कम है इंसेक्ट की वेलोसिटी। तो अगर ऐसा है तो ये इंसेक्ट बीच में कहीं होगा, तो हमारे पास में हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला ये काम करेगा। तो t इज इक्वल टू एल अपॉन रूट टू वी पर हाइट मैक्सिमम हो जाएगी। तो हाइट का जो फॉर्मूला हमने रिलेशन हमने निकाला था, हाइट का रिलेशन निकला था यू टी अंडर रूट वन माइनस, तो हम बोल सकते हैं h इज इक्वल टू यू टी बाई एल अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से मैक्सिमम हाइट की वैल्यू डाल देते हैं तो हाइट मैक्सिमम आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा यू बाई एल इंटू एल बाई रूट टू वी अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस, ठीक है, वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, तो माइनस वी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया है हमारे पास में, तो और एल से एल कैंसिल हो गया, तो ये हो गया यू अपॉन रूट टू वी और अंडर रूट एल स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ से हो गया एच मैक्स इज इक्वल टू यू एल अपॉन टू वी। ये मैक्सिमम हाइट आ जाएगी इंसेक्ट की, लेकिन जब ये है कि इंसेक्ट दूसरे एंड पर नहीं पहुंचा है। अब केस टू हम लोग कंसीडर करते हैं। केस टू क्या है, केस टू ये है कि इंसेक्ट को जो दूसरे एंड तक पहुंचने में लगा हुआ टाइम है वो हो गया एल बाई यू, वो कम है एल बाई रूट टू वी से, मतलब वो पहले ही उस एंड पर पहुंच गया, हाइट मैक्सिमम होने से पहले ही, जब वो रॉड के साथ में फिसल रहा था तो वो मैक्सिमम होने से पहले ही इंसेक्ट कहाँ पहुंच गया, दूसरे एंड पे। और ये कब हो सकता है, ये तब हो सकता है जब रूट टू वी जो होगा वो लेस होगा यू से, मतलब वेलोसिटी जो कि रॉड के लोवेस्ट पॉइंट जो हमने देखा था, मान लो ये रॉड है तो इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है ये वी वेलोसिटी से चल रहा है और इंसेक्ट यू से चल रहा है, तो इसका रूट टू टाइम से कम है इंसेक्ट की वेलोसिटी, तो इंसेक्ट की वेलोसिटी सॉरी ज़्यादा है रूट टू टाइम से, तो इंसेक्ट यहाँ पहुंच चुका होगा, ये लेंथ एल है और ये एंगल थीटा हो गया हमारे पास में। अच्छा ये डिस्टेंस हमें पता है, ये डिस्टेंस हो जाएगी वी इंटू टी, और टाइम कितना हुआ, टाइम तो हमारे पास में एल बाई यू ही हुआ ना, क्योंकि यहाँ पर पहुंच गया, तो ये जो डिस्टेंस होगी लोवेस्ट पॉइंट की ये कितनी हो जाएगी वी इंटू एल बाई यू, तो ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास में। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे देख पा रहे हो तुम लोग, इसके अंदर हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है, तो हाइट पता करनी है हम लोगों को। तो हाइट इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ कि अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस वी एल बाई यू का होल स्क्वायर, तो हाइट आ जाएगी एल कॉमन आ जाएगा एल बाई यू और ये आ जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो मैक्सिमम हाइट का ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो सिचुएशन जो है दोनों हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली है, ठीक है।